नमस्कार, मैं हूं शौर्य। स्वागत है आपका सी न्यूज़ भारत में। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले सैकड़ों शिक्षकों ने जिला अधिकारी कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। साथ ही बात होगी बहराइच की, जहां खाना पयागपुर क्षेत्र में चोरी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बरेली थाना आंवला क्षेत्र में आंवला बदायूं मार्ग पर गेट के पास जेसीबी ने टेम्पो को मारी टक्कर। महिला का हाथ धड़ से अलग हो गया। जेसीबी आंवला नगर पालिका की बताई जा रही है घटना। साथ ही आंवला पालिका के चेयरमैन आबिद अली की कॉलोनी में कार्य करके आ रही थी। आंवला में जेसीबी ने टेम्पो को टक्कर मारी और इसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी है। आंवला कस्बा के ही निवासी राजू ने बताया कि उनकी पत्नी रंजना बदाई की ओर से टेम्पो में बैठकर आंवला आ रही थी और तभी जेसीबी ने टक्कर मार दी। आपको बता दें कि एक वीडियो सामने आया जिसमें जेसीबी आंवला नगर पालिका की होने का जिक्र किया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि पालिका दबंग चेयरमैन आबिद अली सरकारी जेसीबी को अपने निजी कार्य में प्रयोग करवा रहे थे। वहीं पीड़ित के आगे दबंग की दबंगई नहीं चली। आंवला थाने में आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो गया। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां जिले के ग्राम पनारी क्षेत्र में दबंगई का मामला सामने आया है। यहां दबंग लोगों ने जिला पंचायत की जमीन पर लगे हरे भरे पेड़ों को निशाना बनाते हुए अवैध तरीके से काट डाला। बताया जा रहा है कि 4 बड़े पेड़ों को रातों रात काटकर साफ कर दिया गया, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों को दी। ग्रामीणों ने बताया कि दबंग लोग लंबे समय से पंचायत की भूमि और संपत्तियों पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। पेड़ों की कटाई भी उसी सिलसिले का हिस्सा है। उनका आरोप है कि प्रभावशाली लोगों के दबाव के चलते कोई खुलकर शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। जिला पंचायत अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर्यावरण प्रेमियों ने भी इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि हरित आवरण को नुकसान पहुंचाना न केवल अवैध है, बल्कि समाज और प्रकृति के लिए भी गंभीर खतरा है। ग्राम पनारी की इस घटना से ग्रामीणों में नाराजगी व्याप्त है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि दोषियों को चिन्हित कर तत्काल कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी पंचायत की जमीन और पेड़ों पर इस तरह से हाथ न डाल सके। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। बलिया में प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले सैकड़ों शिक्षकों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने मांग की है कि 2010 से पूर्व की स्थिति बहाल रखी जाए, यानी टीईटी से मुक्त रखा जाए। बता दें कि 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। प्रदेश में करीब 1.5 लाख ऐसे शिक्षक हैं जो बिना टीईटी परीक्षा पास किए हुए नियुक्त हुए हैं। वहीं शिक्षकों का कहना है कि 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम के तहत छूट मिला था। जानते हैं अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ बलिया का क्या कुछ कहना था। जो टीईटी की सेवाएं जो मेरे शिक्षक साथी 2010 के पूर्व के हैं, उन तमाम साथियों के साथ एक तरह से यह कुठाराघात की व्यवस्थाएं की गई है। उसके उपलब्धियों को न गिनाते हुए, निगेटिव पॉइंटों को देखते हुए जो कोर्ट के द्वारा आदेश आया है 1 सितंबर को, उस आदेश के खिलाफ पूरे प्रदेश में यह बिगुल बजा है और उसी के लिए शिक्षक हम और आप यहाँ लामबंद हुए हैं और अपना ज्ञापन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को देने का कार्य करेंगे और देश के शिक्षा मंत्री को भी देने का कार्य किया जाएगा, गृह मंत्री को भेजा जाएगा। यही मेरा कार्य है। पूरे देश में ये कार्यक्रम। मुख्य मांगे क्या है आपकी? मुख्य मांगे हमारी 2010 के पूर्व जो भी साथी हैं उनको टेट से मुक्त किया जाए। वो अपनी संपूर्ण योग्यताएं, संपूर्ण मानक पूर्ण करके ही शिक्षक बने हैं। उन्हें तत्काल रूप से 2010 या जो भी टेट टीईटी की अनिवार्यता जो अब से आई, उसके पूर्व के जितने साथी हैं उन्हें तत्काल रूप से मुक्त किया जाए। एक मांग है, पूरे 2010 के पूर्व के साथियों को, 2010 के साथियों के पूर्व जो भी निर्धारित नियुक्तियां हुई हैं उनको टीईटी से मुक्त किया जाए। यही मुख्य मांग है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। बहराइच के खाना पयागपुर क्षेत्र में नहीं थम रहा चोरी करने का खेल। सोती रही पुलिस, चोर चोरी करते रहे। बंधक बनाकर नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर महिला को बंधक बनाकर की चोरी। महिला ने बताया कि 4 लोग थे, जिसमें काली शर्ट और लोवर पहने हुए थे, मुंह में नकाब बांधे हुए थे। छोटे बच्चों को शौच कराने घर के बाहर गई थी। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने घर में घुसकर पहले से ही छानबीन शुरू कर दी थी। घर के अंदर आने पर देखा कि कुछ लोग घर में पहले से मौजूद थे, जो लोग मुझे पकड़कर बंधक बना दिए। चोरों के द्वारा घर से करीब 18,000 रुपये नकद और
करीब 8-9 हज़ार के जेवरात को लेकर फरार हो गए हैं। बता दें कि देखना होगा कि पयागपुर पुलिस चोरी की हुई घटनाओं का खुलासा करने में सफल होती है अथवा नहीं। साथ में चोरी हुआ था कब कितने बजे? 11:30। आपके घर के और कोई यहाँ पे था नहीं था? नहीं, कोई नहीं था। आप अकेले थे घर में? तो कैसे लूटपाट किए उन लोगों ने? पहले से ही अंदर आ गए थे दरवाजा खोल के। फिर जब हम आए फिर हमारा बाल पकड़ के खींच लिए अंदर कमरे में। फिर हाथ पैर दोनों बांध दिए। आपका? हाँ। दरवाजा खुला था, अंदर से खुला था। तो फिर जो वो लोग जब गए हैं फिर आपने हल्ला मचाया कैसे? नहीं, हाँ। हमारा हाथ पैर बंद था, हम आ ही नहीं पाए बाहर। हाँ। फिर कैसे जो है जानकारी हुई लोगों मतलब को? गाँव का लड़का एक आया था हमारे। हाँ। तो उसने बुलाया तो मतलब अंदर गए तो देखो हाथ पैर बंधा था। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्णचंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। पिता से हुए घरेलू विवाद को लेकर युवक राहुल करने चला सुसाइड, बंथला चौकी प्रभारी की सूझबूझ से बची युवक की जान। मामला गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र के राम विहार का है, जहां पर राहुल ने अपने भाई को कमरे में बंद कर दिया और फिर अपने आप को दूसरे मंजिल पर स्थित एक कमरे में अपने ऊपर तेल डालकर कुंडी लगा ली और सुसाइड करने का प्रयास किया। सूचना पर पहुंचे तेज तर्रार चौकी प्रभारी बंथला ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए युवक की जान बचाई और उसके भाई को भी कमरे से मुक्त कराया। चौकी प्रभारी बंथला विवेक जावला ने बताया कि युवक राम विहार में रहता है और अपने पिता से प्लॉट में हिस्सा मांगने को लेकर विवाद चल रहा था, जिससे परेशान होकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने जा रहा था, लेकिन चौकी प्रभारी बंथला की सूझबूझ से युवक को बचा लिया गया है। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। आज दिनांक 16 सितंबर 2025 को नगर पंचायत सिरसी संभल में स्वच्छ भारत मिशन नगरीय स्वच्छता ही सेवा 2025 के अंतर्गत सिरसी के प्राथमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं को सामूहिक रूप से स्वच्छता शपथ दिलाई और संकल्प लिया कि अपने घर परिवार से लेकर समाज तक स्वच्छता को आदत में शामिल करेंगे। इस मौके पर अधिकारियों ने कहा कि स्वच्छता ही सेवा अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में स्वच्छता के प्रति आदत विकसित करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश में चलाया जाएगा। गांधी जयंती तक चलने वाले इस अभियान में लोगों को सफाई के साथ साथ जल संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में अधिकारियों ने कार्यालय के समस्त कर्मचारियों को भी स्वच्छता से संबंधित प्रशिक्षण दिया और अपील की कि आमजन भी इस अभियान से जुड़ें और घर मोहल्ले व कार्यस्थल को स्वच्छ और हरा भरा बनाने में सहयोग करें। इस अवसर पर समस्त अधिकारी कर्मचारी गण एवं प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। संभल से सी न्यूज संवाददाता इसरार आलम साफी की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर से है, जहां हिंदू गौरव पराक्रम और त्याग के प्रतीक सम्राट पृथ्वीराज चौहान मार्ग पर स्थित ग्राम भदिला में मां काली की विधिवत पूजा अर्चना कर क्षेत्रवासियों की सुख समृद्धि शांति और सुरक्षा की कामना की गई। नीम के वृक्ष पर चबूतरा बनाकर वहां झंडा स्थापित किया गया और विशेष पूजा पाठ कर मां काली की आराधना की गई। पूजा के दौरान पूरे गांव में भक्ति भाव और उत्साह का वातावरण बना रहा। ग्रामवासियों ने पूजा स्थल को रंग बिरंगे फूलों, दीपों और ध्वजों से सजाकर भक्ति का सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया। महिलाओं ने भजन कीर्तन कर श्रद्धा प्रकट की, जबकि पुरुषों ने अनुष्ठान में बढ़ चढ़कर भाग लिया। काफिले खड़े होकर श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से मां काली की पूजा की और क्षेत्र की रक्षा, सुख समृद्धि तथा मंगल कामना की प्रार्थना की। इस अवसर पर दिनेश सिंह, राम गुलाब राजपूत, अजय जॉनसन सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे और कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि मां काली की पूजा शक्ति, साहस और विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ऐसी पूजा समाज में एकता, परस्पर सहयोग और धर्म के प्रति समर्पण की भावना को प्रबल करती है। उन्होंने क्षेत्र की उन्नति, शांति और सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना की। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। श्री जनकपुरी महोत्सव आयोजन समिति द्वारा नगर निगम, टोरेंट, पुलिस विभाग सहित आगरा प्रशासन के साथ जनक मंच के समक्ष बैठकर जनकपुरी महोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया और उसके बाद जनकपुरी क्षेत्र का दौरा करके विकास कार्य व्यवस्थाओं का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर आगरा के जिलाधिकारी अरविंद मल्पा मंगानी ने सभी नगरवासियों से आयोजन में सकारात्मक भूमिका निभाने की अपील करते हुए कहा कि जनकपुरी उत्तर भारत का सबसे बड़ा आयोजन है, इसको पर्यटन से लिंक करना चाहिए ताकि जो पर्यटक ताजमहल और फतेहपुर सीकरी देखने आते हैं वो इसका समुचित प्रचार प्रसार करना चाहिए। संयोजक पार्षद पंकज अग्रवाल की मांग पर 18, 19, 20 सितंबर को जनकपुरी महोत्सव के दौरान पूरे जनकपुरी क्षेत्र में शराब के ठेके बंद करने का आदेश भी दिया। मुख्य संरक्षक राज्यसभा सांसद नवीन जैन ने 18, 19, 20 सितंबर को शाम 6 से रात 12 बजे तक यातायात की दृष्टि से कमलानगर क्षेत्र को नो कार जोन घोषित करने की मांग की। एडिशनल पुलिस कमिश्नर आरबी सिंह ने आश्वस्त किया, ये प्रभु राम का काम है, सब अच्छा होगा।
हम लोग हर समस्या के निदान के लिए 24 घंटे मौजूद हैं। अध्यक्ष मुरारी प्रसाद अग्रवाल और महामंत्री पार्षद प्रदीप अग्रवाल ने आभार जताया। इस दौरान एडीएम सिटी यमुनाधर चौहान, अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार, डीसीपी सिटी सोनम कुमार, डीसीपी वेस्ट अतुल शर्मा, एसीपी शर्मा सहित समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। उत्तर भारत का ये सबसे बड़ा आयोजन है। इस आयोजन को में कोई कमी न रहे, उसके लिए आज हम लोगों के बीच में आगरा के जिलाधिकारी साहब, एडिशनल सीपी साहब और पूरा इनके डीसीपी जितने भी हैं सारे वरिष्ठ अधिकारीगण यहाँ आज जनकपुरी का निरीक्षण करने भी आए हैं और बारीकी से इनसे बड़ी व्यवस्थाओं को सही बनाने के लिए चर्चा भी हुई है। और हम आश्वस्त हैं कि पुलिस प्रशासन की ओर से और जिला प्रशासन की ओर से कि जिस प्रकार से रुचि लेकर हमारे सभी अधिकारी इस आयोजन को निर्विघ्न संपन्न करने में अपना समय दे रहे हैं और व्यवस्थाएं बनाए रखने में सहयोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से 18, 19 और 20 तारीख का ये बड़ा भव्य आयोजन बहुत अच्छे तरीके से संपन्न होगा। और प्रभु श्री राम की कृपा हर वर्ष जनकपुरी पर बनी रही है कि एक चोरी की घटना नहीं होती है, एक दुर्घटना नहीं होती है। इस बार भी प्रभु श्री राम से का आशीर्वाद हम लोगों के साथ है। आज ये जो आज जनकपुरी महोत्सव कार्यक्रम स्थल पे आज एक टचअप मीटिंग था, फिनिशिंग मीटिंग था। इससे पहले से काम चल रहा है। इस मीटिंग में माननीय सांसद श्री आदरणीय नवीन जैन साहब थे, एडिशनल सीपी साहब थे एंड सारे जितने पुलिस प्रशासन और थे। इसमें बेसिकली ये जो जनकपुरी महोत्सव के जो कमला नगर में इस बार सजाई जा रही है, इससे एक दौरा है और अंतिम में हमको क्या क्या किस चीज़ पे फोकस करना है और आगे इसको कैसे लेके जाना है और लोकल अभी जो छोटा जो इश्यूज़ पेंडिंग है उसके संबंध में चर्चा की गई और बहुत सकारात्मक वातावरण में, पॉजिटिव वातावरण में डिस्कशन हुआ एंड एक छोटा सा दौरा है जहाँ जो काम चल रही है, उसके बाद फिर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। बड़ा आयोजन है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या सुरक्षा ये और राम बारात 148 वर्षों का जो इतिहास है, इसके बारे में पुलिस ने पूरी ड्यूटियां लगा ली हैं। मैंने स्वयं व्यक्तिगत रूप से जा करके सभी जगह देख ली हैं, सभी झांकियों की समीक्षा कर ली है और इस आयोजन को हम बहुत अच्छी तरह से संपन्न कराएंगे। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। उसराहार थाना क्षेत्र के विधुना रोड स्थित गौसिया क्लिनिक पर मंगलवार को डिप्यूटी सीएमओ डॉक्टर सत्येंद्र यादव ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ छापा मारा। छापेमारी की भनक लगते ही कथित डॉक्टर मोहम्मद आरिफ क्लिनिक का शटर गिराकर पीछे की खिड़की से फरार हो गया। गौरतलब है कि 5 दिन पूर्व इसी क्लिनिक में इलाज कराने पहुंचे ग्राम गढ़वाना निवासी दिनेश कुमार की हालत बिगड़ गई थी। पेट दर्द और कमजोरी की शिकायत पर आए मरीज को गलत इलाज दिए जाने का आरोप परिजनों ने लगाया था। मरीज के मौसेरे भाई ध्रुव ने सवाल उठाया तो कथित डॉक्टर ने आज स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। भनक लगते ही क्लिनिक बंद कर दिया गया, लेकिन खिड़की से झांकने पर आधा दर्जन मरीज अंदर भर्ती दिखाई दिए। डिप्यूटी सीएमओ ने शटर खुलवाने का काफी प्रयास किया, लेकिन असफल रहने बिना कार्रवाई लौटना पड़ा। डॉक्टर सत्येंद्र यादव ने पुष्टि की कि गौसिया क्लिनिक पूरी तरह फर्जी है, रिव्यू को भेजी जाएगी। बहुत जल्द फिर से छापा डालकर क्लिनिक को सीज किया जाएगा। फर्जीवाड़ा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्थानीय लोगों कि मोहम्मद आरिफ अपनी दबंगई के दम पर क्लिनिक चला रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक ठोस कदम नहीं उठाए जाते तब तक इस तरह का फर्जीवाड़ा बंद नहीं होगा। हाँ, रजिस्टर्ड नहीं है, मैंने पता कर लिया। अच्छा, रजिस्ट्रेशन नहीं है सर? नहीं है। इसके लिए आप एक काम करिए, ऐसे तो मेरे संज्ञान में मैटर आ गया था और आज सीएम साहब के नाम जरा मीटिंग में थे, मैं भी जरा उदी की तरफ चला गया था और कल परसों 2 दिन छुट्टी है, तो मंडे को मैं जाकर पकड़ ही लेता हूँ, जाकर उसके ऊपर जो कार्रवाई कर देता हूँ जाके। और आप चाहें तब तक क्या नाम है, भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, वरना मैं तो जाके देखूंगा ही। किसे भेज दूं? सीएम साहब के लिए भेज दो। वो मैंने भिजवा दिया। मौका नहीं मिल पाया, हमें पकड़ने का मौका नहीं मिल पाया। फोर्स नहीं लेके गए थे आप? फोर्स लेके हम नहीं जाते हैं। अच्छा, फोर्स लेके देखो ऐसा है ना, नियम कायदे वाला काम करना पड़ता है। नियम कायदा ये है इसमें कि हम जाके निरीक्षण करते हैं, हम निरीक्षण बना के सीएमओ साहब को देते हैं। हाँ, ठीक है। उसके बाद सीएमओ साहब क्या नाम है, जिला पंजीकरण प्राधिकरण जो बना हुआ है, हाँ, उसके माध्यम से इनको नोटिस भेजते हैं। ठीक है। और उसमें ये तो 100% पक्का ही है कि ये अनरजिस्टर्ड है। ठीक है। हाँ। तो उसकी एक जिला पंजीकरण प्राधिकरण की एक टीम बनी हुई है जिसमें डीएम साहब अध्यक्ष है। हाँ। पूरे यूपी में हमने पहली बार ये मीटिंग कराई है। हाँ। पिछली 22 तारीख को हमारे यहाँ मीटिंग हुई थी, इसमें 7 अनरजिस्टर्ड डॉक्टर थे। हाँ। तो उनमें से 7 में से 1 नहीं आया था, उस पर अब दोबारा से कार्रवाई होगी। अब उसको उठाया जाएगा।
और 6 लोग आए थे, उनपे सब पे मैक्सिमम 50,000 का जो जुर्माना होता है वो जुर्माना किया जाता है। हाँ। उसके बाद अगर दोबारा ये फिर से प्रैक्टिस करते हुए पाए गए तो अगली बार 2.5 लाख का जुर्माना है। ये सब होता है। ये जो पहले कुछ लोग सीज वगैरह करते थे, कोई चीज करने का नहीं है। तो अब मतलब इनके लिए क्या नाम आरएफ के लिए नोटिस भेजा जाएगा अब? नहीं, नोटिस तो भेजा ही जाएगा। मैं इसके पहले एक सबूत और करूंगा, क्योंकि एक्चुअली जो डीएम साहब है उसमें और एसपी सिटी है, ईओ नगर पालिका है इटावा के, और आईएमए के अध्यक्ष हैं और सीएम साहब, ये 5 मेंबर है उसमें। हाँ, तो उसमें यह क्या है, जब डीएम साहब के पास या उनके पास जाते हैं तो ये लोग कहते हैं अरे तुम लोग पहले साक्ष्य देख लिए, सारे मौजूद है कि नहीं। कल को मुझे कह दे कि साहब हम तो प्रैक्टिस करते नहीं, हमें तो झूठा फंसा दिया गया है। हाँ सही बात ना, तो हमें सारे, और या कल को कोई कोर्ट चला जाए, एडिशनल जज से कहते हैं, कोई भी अधिकारी होता है, सीएमओ साहब ही मान लो, तो कहेंगे ऐसा है कि जो भी चीज करो तो उसके साक्ष्य आपके पास मौजूद होने चाहिए। नहीं, कल को कोई कोर्ट चला जाए तो फिर हम कहाँ से जवाब नहीं। डॉक्टर साहब ये सही बात है, क्योंकि साक्ष्य बहुत जरूरी होता है। साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसीलिए हम जो भी फोटो वीडियो बनाते हैं ना, जीपीएस वाले उससे करते हैं, ऐप से। कि आप ये ना कह पास हमारी पुरानी फोटो, उसमें डेट टाइम दोनों आएगा। आप ये ना कह पा कोई और की फोटो है, उसमें लोकेशन आती है। ठीक है ना। अब हमने वो जगह देख ली है उसकी। सही है। अभी एक ये नीचे बना के हम भेजेंगे कि हमें देख के ये भागे। और इसीलिए सुबह तक मेरे पास फोन आते रहे, मैंने किसी से बात नहीं करी। नहीं सही है, मतलब ऐसे बिना जानकारी के जाएंगे तो फिर ऐसे सामने पकड़ जाएगा। बस अब मैंने देख लिया और समझ में आ गया। मैंने तो झाँक के देखा था, 4-5 लोग थे अंदर। तो मैंने पता किया तो मालूम पड़ा पीछे भी रास्ता है, पीछे भी हम गए। लेकिन वही है ना, अब ऐसा भागते हुए बाबा जी से हमने कहा कहाँ से मरमुरू जाएंगे, गड्ढे में जा रहे। हमें तो सब चीजें देखनी पड़ती, डॉक्टर है ना। नहीं सही है डॉक्टर साहब, मतलब किसी का कोई घटना घटित भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, लेकिन वो सारा जो हो गया, अब जल्दी से फिर से करेंगे और आपकी बात तो सीधा भाई रुकना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ और क्या। नहीं डॉक्टर साहब, हमें बहुत आपसे उम्मीद है, भरोसा है, आप निष्पक्षता से कार्रवाई करेंगे, इसीलिए हम जानकारी लेना चाह रहे थे। चलिए ठीक डॉक्टर साहब, ठीक, नमस्ते। क्या मामला है? मामला ये था कि हमने ये एक एप्लीकेशन दिया था घोषिया क्लिनिक है दूसरा आर में ताका में, तो वो अवैध रूप से चल रहा है। और उसमें मेरा भाई दवाई लेने गया तो बीमार हो गया था, तो हम उससे सैंपल भी ले गए थे, तो हमें पर उस क्लिनिक से दिक्कत हुई। तो हम सोचते हैं ये बंद होना चाहिए, ऐसे और भी लोगों को दिक्कत हो सकती है। जब हमारे भाई को दिक्कत हुई, वो सैंपल में एडमिट हुआ है, और भी लोगों को दिक्कत हो सकती है। ये फर्जी क्लिनिक है, ये चल रहा है, ना कोई रजिस्ट्रेशन है। सीएमओ साहब के पास गए थे अभी, तो उन्होंने कहा कि हम दिखवा लेंगे। अभी 3-4 दिन हो गए, अभी कोई कार्रवाई नहीं है। तो क्या लग रहा है आपको? हमें तो नहीं लगता है ये सीएमओ साहब कार्रवाई करेंगे। अभी हम इनके पास गए थे तो ये कह रहे हैं कि हम दिखवा लेंगे, और ये चल रहा है वो चल रहा है, ऐसे ही बोल दिया और टहला देते हैं। परसों भी आए थे, कहीं ना कहीं मिली भगत लग रही है। हमें तो लग रहा है कि वो जब वो खुद ही कह रहा है कि जाइए सीएमओ साहब से पूछिए, तो हमें लगता है कहीं सीएमओ साहब भी मिले हैं उससे। आप क्या चाहते हैं? हम उचित कार्रवाई हो और जो ये है सही से जांच किया जाए उसका। इटावा से सीनियर संवाददाता ओमकार कठेरिया की रिपोर्ट। थाना सुल्तानपुर घोष क्षेत्र के कस्बा प्रेमनगर में मंगलवार से पारंपरिक मेले की शुरुआत हो गई है। सुबह से ही क्षेत्रीय ग्रामीणों और दूर दराज से आने वाले दर्शकों की भीड़ मेले में उमड़ पड़ी। मेले की सबसे खास पहचान विशाल दंगल रहा। दोपहर बाद शुरू हुए दंगल का उद्घाटन मोहम्मदपुर गौती गांव के समाजसेवी और भावी प्रधान प्रत्याशी मोहम्मद ने दंगल प्रभारी इश्तियाक बेग उर्फ भुट्टू भाई यूसुफ मंसूरी, दंगल रेफरी मोतीलाल पहलवान, अनाउंसर सुहेल अहमदपुर, प्रधान शोहद मऊ, अबरार अहमद, इंद्रजीत मौर्य, कामता प्रसाद, राहुल साहू, मुन्ना सिंह गौतम, जुल्फिकार अली सहित कई अन्य संभ्रांत लोगों ने किया। जनपद और गैर जनपद के कई पहलवानों ने अखाड़े में उतरकर अपने दांव पेच का जोर दिखाया। पहलवानों की भिड़ंत देख दर्शकों में उत्साह रहा। कई पहलवानों ने मैदान में कुश्ती लड़ी, जिसमें सबसे ज्यादा रोमांचक भदवान नारायणापुर और जय सिंह की रही। उनके बराबरी पर तय हुई इस कुश्ती में जय सिंह को चोट भी आई। इस दौरान मेला अध्यक्ष विजय महाराज सहित अन्य आयोजकों ने बताया कि मेला दोनों दिन दंगल का आयोजन होगा। वहीं स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात की विशेष व्यवस्था की है। पुलिस बल लगातार गश्त करता रहा है ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न होने पाए। मेला समिति के जिम्मेदार सदस्य और दंगल प्रभारी इश्तियाक बेग उर्फ भुट्टू भाई ने बताया कि ये मेला न सिर्फ मनोरंजन का साधन है बल्कि हमारी परंपराओं और भाईचारे को जीवित रखने का माध्यम भी है। फतेहपुर से सीनियर संवाददाता शहनशाह आब्दी की रिपोर्ट।
खबर हमीरपुर से है, जहां जेल प्रशासन पर एफआईआर दर्ज होने के बाद मृतक बंदी के परिजनों ने शव को लिया। शव गांव में पहुंचते ही परिजनों की मांगे पूरी होने के बाद परिजनों ने प्रशासन से मृतक बंदी का शव लिया। 200 रुपए ना देने पर जेल के अंदर बंदी की पीट कर हत्या हुई थी। 14 सितंबर को जेल में पिटाई से बंदी की मौत हो गई। वहीं सदर कोतवाली क्षेत्र के सूरजपुर गाँव का रहने वाला है मृतक बंदी के गाँव में कराया जा रहा है मृतक का अंतिम संस्कार। हमीरपुर जिला कारागार का पूरा मामला। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता जितेंद्र पंडित की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां खुलेआम हो रहा वसूली का खेल। स्वास्थ्य विभाग अनजान बना। सीएमओ बोले कोई शिकायत मिले तो कड़ी कार्रवाई करेंगे। अपने स्तर से जांच कराने की सीएमओ डॉक्टर स्वदेश गुप्ता कह रहे हैं बात। जिले की गुरसाहिबगंज पीएचसी पर खुलेआम लूट होती है। कुछ दिन पहले 13 अरबू गांव के प्रसूता से की गई थी वसूली। वहीं पीड़िता ने मीडिया से दिया था वसूली को लेकर बयान। सीएमओ बोले वीडियो का संज्ञान लेकर डिप्टी सीएमओ से कराई जा रही है जांच में दोषी निकलने पर एएनएम पर कार्रवाई होगी। सरकारी अस्पतालों में जो प्रसव केंद्र खोले गए हैं उसमें गरीब तबके लोग प्रसव के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा आया है कि संज्ञान में कि 3 से 5 हज़ार तक रुपए एएनएम द्वारा लिए जाते हैं। देखिए, ये जो है हमने भी वीडियो में और ऐसे मेरे संज्ञान में आया है और इसकी जांच जो है भी मेरे यहाँ के जो डिप्टी सीएमओ हैं डॉक्टर मोहम्मद इरशाद जी को उनको मैंने सौंपा हुआ है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि इस तरह की में जो शिकायत कोई करने वाला नहीं आता है यहाँ पे। अगर कोई शिकायत कर देता है तो हमें मजबूती मिलती है और हम जा करके जो कर्मचारी इस तरह की गतिविधियों में जो कि हम पता लगा रहे हैं उसके विरुद्ध हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति अगर कुछ ये आरोप नहीं लगाएगा ना बताएगा तो उसके बाद उन लोग मुकर जाते हैं, तो इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन तब भी जो है हम उसको उस जगह से हटा देंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे। प्रसव केंद्रों पर आप अपना नंबर लिखा दें ताकि या किसी का ऐसे आपने डॉक्टर का लिखा दें जिससे कोई गरीब तबका वहाँ बंदा जाता है तो आप फोन कर सकें, क्योंकि वीडियो में साफ महिला कह रही है कि ये तो सरकारी है, यहाँ पैसा नहीं लगता है। नहीं, आपने जो ये राय दिया है कि सभी प्रसव केंद्रों में पहले से भी लिखा है, हम फिर से लिखवा देंगे देख के कि यहाँ पे जो है सभी सेवाएं निःशुल्क हैं। और हम जो है अपने जो नोडल आरसीएच के हैं डॉक्टर ब्रिजेश शुक्ला, उनका नंबर भी लिखवा देंगे। कन्नौज से सीनियर संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।